वाक्य अगर स्थान से शुरू हो तो हम देर का प्रयोग करते हैं। अगर है तो वाक्य इज आर एम का प्रयोग होता है, और थे था थी हो तो वाज वर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य स्थान से शुरू हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देर का प्रयोग। अगर वाक्य के अंत में है लिखा हो तो हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और थे था थी हो तो हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास जो एक वचन होता है, एक वचन के साथ है में इज आएगा, था में वाज आएगा। बहुवचन में आर आएगा और था में वर आएगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, या था में आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो वाक्य याद रखना आपको, अगर वाक्य स्थान से शुरू हो तो हम देर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा। वाक्य जंगल में एक शेर है, शेर का है जंगल में है, तो शेर के लिए जंगल क्या होगा? एक स्थान हो गया। जब वाक्य स्थान से शुरू होता है तो हम देर का प्रयोग करेंगे। पीछे है लिखा है तो इज आर एम आएगा। तो वाक्य स्थान से शुरू हो रहा तो हम यहाँ देर का प्रयोग करेंगे। पीछे है तो इज आर एम आएगा। यहाँ शेर एक है तो इस कारण इज का प्रयोग होगा। तो इज है तो हमने है तो हमने इज का प्रयोग कर दिया क्योंकि शेर एक है। अब हम ये शेर लिखेंगे यहाँ पर, तो एक शेर को हमने लिख दिया ए लॉइन, और मैं लिखा है तो मैं को लिखते इन, तो मैं को लिख दिया इन। अब ये जंगल है तो यहाँ लिखेंगे हम, तो हमने लिख दिया यहाँ फॉरेस्ट। तो स्थान से शुरू हो रहा तो देर का प्रयोग कर दिया। है तो हमने इज लगा दिया। शेर एक है तो ए लॉइन कर दिया। मैं को लिख दिया इन, और जंगल को लिख दिया फॉरेस्ट। दूसरा वाक्य, जंगल में एक शेर था है और यहाँ है के लिए ही जाएगा और था के लिए वाज वर आएगा। अब वाज आएगा क्या वर आएगा? तो यहाँ एक लिखा तो यहाँ वाज आएगा। तो जंगल है स्थान है तो हमने देर का प्रयोग कर दिया। था है तो यहाँ वाज आएगा, तो यहाँ आ गया वाज आ गया। शेर एक है इसलिए वाज आएगा। अब हम लिखेंगे एक शेर। अब हमने लिख दिया एक शेर। अब मैं है तो मैं को लिखेंगे इन। अब जंगल बचा तो जंगल को लिखेंगे फॉरेस्ट। दुकान में दर्जी था, तो दर्जी के लिए दुकान स्थान है तो हम यहाँ वाक्य करेंगे, देर से शुरू करेंगे। पीछे था है तो यहाँ वाज आएगा। है तो इज आता या आर आता। था है तो वाज आएगा क्योंकि दर्जी एक है। दर्जी है तो ये लिखेंगे ए टेलर, एक दर्जी। अब पीछे मैं है तो यहाँ लिखेंगे, मैं को इन बोलते हैं। पीछे दुकान है तो दुकान को लिखेंगे शॉप, तो हमने यहाँ लिख दिया शॉप। बाकी स्थान से शुरू हो देर का प्रयोग कर दिया। था है तो वाज लिखा, दर्जी है तो टेलर लिखा, मैं को इन लिख दिया, दुकान को लिख दिया शॉप। यहाँ वाज का प्रयोग क्यों है? क्योंकि हमने दर्जी को यहाँ एक माना था। जब एक होता है यहाँ एक माना था तो इस कारण यहाँ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। नदी में कीचड़ था, तो कीचड़ के लिए नदी स्थान है तो वाक्य देर से शुरू करेंगे। था है तो वाज आ जाएगा। था को बोलते वाज। कीचड़ को बोलते मड, तो यहाँ लिखेंगे मड। और मैं लिखा है तो यहाँ लिखेंगे इन, और नदी को लिखेंगे रिवर। तो पहले लिखते हैं मैं को इन, और नदी है तो नदी को लिखेंगे रिवर, तो यहाँ लिख दिया इन रिवर। तो पहले लिखा वाक्य स्थान से शुरू हो रहा है क्योंकि कीचड़ नदी में, तो कीचड़ के लिए नदी स्थान है तो देर लगा दिया। था है तो वाज कर दिया। कीचड़ को मड लिखा, मड तरल पदार्थ होता है, इसको एक वचन माना हमने। मैं को लिख दिया इन, और नदी को लिख दिया हमने रिवर। कप में दूध है, तो है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। दूध है तरल पदार्थ है तो इसको एक वचन मानेंगे तो इसलिए इज का प्रयोग होगा। तो कप स्थान है दूध के लिए तो हमें यहाँ करेंगे देर का प्रयोग। देर। अब है तो यहाँ आएगा इज। अब हम यहाँ दूध को यहाँ लिखेंगे। अब मैं को यहाँ लिखेंगे इन। अब कप को यहाँ लिखेंगे कप। ऐसे वीडी मतलब बाकी समझाए। तो कप में दूध है तो कप स्थान है तो हम यहाँ देर का प्रयोग कर दिया। है तो हमने यहाँ इज लगा दिया। दूध की स्पेलिंग यहाँ लिख दी, मैं को यहाँ लिख दिया, और कप को यहाँ लिख दिया। ये है नदी में कीचड़ था तो नदी कीचड़ के लिए स्थान है
तो हम यहाँ देर का प्रयोग करेंगे। था है तो वाज आया, यहाँ है तो इज आएगा, और फिर कीचड़ को लिखा, फिर मैं है तो यहाँ लिख दिया, फिर नदी को यहाँ रिवर लिखा। एक एक सेंटेंस लेना, देखना है कि वाक्य स्थान से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अगला है कि दुकान में दर्जी था, तो दर्जी दुकान में था, दुकान दर्जी के लिए स्थान है, था है तो वाज आएगा। दुकान से शुरू हो रहा है, स्थान से शुरू हो रहा है, तो हमने देर लगा दिया, था है तो वाज लगा दिया। दर्जी को एक माना तो हमने लिखा है टेलर लिखा, मैं को यहाँ लिख दिया, और दुकान को शॉप लिख दिया। अब हमारा वाक्य है, स्कूल में 100 लड़कियां हैं, है तो इज आएगा, लड़कियां स्कूल में, तो हम यहाँ देर का प्रयोग करेंगे। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे हम देर, तो हमने देर लगा दिया, है तो अब यह इज जाएगा कि आर आएगा। तो ये 100 लड़कियां एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, इस कारण हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ आर का प्रयोग कर दिया। 100 लड़कियां तो लिखेंगे 100 गर्ल्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 100 लड़कियां को लिखेंगे यहाँ पर। अब मैं को हम यहाँ लिखेंगे इन। अब स्कूल को यहाँ लिखेंगे स्कूल। तो हमारा वाक्य हो गया, देयर आर 100 गर्ल्स इन स्कूल। पता ये देखना पीछे है तो इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। तो यहाँ लड़के एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ था होता तो वाज या वर का प्रयोग करते हैं। कमरे में 4 पंखे हैं, तो हम कमरे में 4 पंखे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देर का प्रयोग करेंगे। यहाँ है तो 4 एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। तो है 4 पंखे है, तो हमने आर का प्रयोग करेंगे। अब हमें लिखेंगे 4 पंखे, तो यहाँ लिख दिया 4 पेन्स। अब मैं है तो यहाँ लिखेंगे इन, तो मैं के लिए हमने यहाँ इन का प्रयोग कर दिया। आगे बचे कमरा, तो यहाँ लिखेंगे रूम, तो हमने यहाँ लिख दिया रूम। देखो 4 पंखे कमरे में, तो देर का प्रयोग कर दिया, क्योंकि पंखे के लिए कमरा एक स्थान है। फिर है तो यहाँ इज आर एम आएगा, लेकिन 4 एक से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ आर का प्रयोग किया। या अगर एक होता तो हम यहाँ इज का प्रयोग करते। तो देर आर 4 पंखे को लिख दिया 4 फैंस, और मैं को लिख दिया इन, कमरे को लिख दिया रूम। तो इस प्रकार से वाक्य बनाना है आपको। सबसे पहले पहचान करनी है कि वाक्य स्थान से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्थान से शुरू हो रहा है तो देर का प्रयोग करेंगे। अब सबसे अंत में देखेंगे कि है लिखा है या था लिखा है या थे लिखा है तो इज आर एम का प्रयोग होगा। बिल में चूहा था, तो था है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा कि वर आएगा कि इज आएगा कि आर आएगा। तो था है तो वाज या वर आएगा। अब ये भी पता लगाना है कि वाज आएगा कि वर आएगा। तो यहाँ चूहे को देखते हैं, यहाँ लिखा चूहा, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब एक चूहा मानते हम। तो बिल में एक चूहा था, तो या तो हमने यहाँ एक लिखो या एक चूहा मानकर चलना है। तो हमने यहाँ मान लिया कि बिल में एक चूहा था, तो वाक्य स्थान से शुरू हो रहा, तो यहाँ देर का प्रयोग होगा। और था है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो ये आ गया वाज। चूहा एक है तो लिखेंगे ए माउस, तो ये लिख दिया हमने ए माउस। अब मैं को लिखेंगे इन, मैं को लिख दिया इन, बिल को लिख देंगे होल, तो यहाँ लिख दिया हमने होल। तो पहले वाक्य स्थान से शुरू हो रहा था, देर का प्रयोग किया, था है तो वाज लगा दिया, एक चूहा है तो ये माउस कर दिया, मैं को लिख दिया इन, बिल को लिख दिया होल। यहाँ वाज क्यों आया, चूहा एक है और एक से अधिक होता तो हम यहाँ वर का प्रयोग करते हैं। मैदान में खिलाड़ी है, तो मैदान है खिलाड़ी के लिए स्थान है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, खिलाड़ी एक है तो है आएगा, अनेक खिलाड़ी है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो मैदान में खिलाड़ी है, तो वाक्य स्थान से शुरू हो रहा तो हमने यहाँ देर का प्रयोग कर दिया। है तो खिलाड़ी एक है तो यहाँ इज आएगा, तो हमने यहाँ इज क्या कर दिया, एक खिलाड़ी तो लिखेंगे ए प्लेयर, तो एक खिलाड़ी के पहल, और मैं को लिखेंगे इन, और मैदान को लिखेंगे ग्राउंड, तो मैदान को लिख दिया हमने ग्राउंड। तो हमारा वाक्य हो गया, मैदान में खिलाड़ी है
तो मैदान को इस तरह से शुरू हो रहा है तो देर का प्रयोग कर दिया। है तो यहाँ इस लगा दिया। ये खिलाड़ी है तो ये प्लेयर लिख दिया। मे को इन लिख दिया। मैदान को ग्राउंड लिख दिया। अब लिख दिया बगीचे में अनेक पेड़ है, तो बगीचा एक स्थान है, अनेक पेड़ है तो अनेक पेड़ एक से ज़्यादा, तो हम यहाँ है लिखा तो आर का प्रयोग करेंगे। है तो अनेक है तो यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिख दिया आर। अनेक पेड़ है तो लिखेंगे मैनी, तो अनेक पेड़ को लिख दिया हमने मैनी ट्रीज। मे को लिखेंगे इन, मे को इन। बगीचे को लिखेंगे पार्क, तो बगीचे को लिख दिया हमने पार्क। तो बगीचे इस तरह से शुरू हो रहा तो हमने देर का प्रयोग कर दिया। है तो आर आ गया। आर क्यों आएगा? अनेक पेड़ है तो आर का प्रयोग होगा। अनेक पेड़ को लिख दिया मैनी ट्रीज। मे को लिख दिया, फिर बगीचे को लिख दिया, फिर बगीचे को लिख दिया पार्क। रसोई में तेल था, तो रसोई स्थान है तो हम देर का प्रयोग करेंगे। था है तो वाज आएगा। तेल को लिखेंगे ऑयल। मे को लिखेंगे इन, तो वाक्य इस तरह से शुरू हो, देर हो गया। था को लिख दिया वाज, तेल को लिख दिया ऑयल, मे को लिख दिया इन, रसोई को लिख दिया हमने किचन। ये आपको वाक्य करना है। स्कूल में एक पेड़ था, नदी में पानी है, नदी को रिवर बोलते हैं। आकाश में तारे हैं, थैली में टोपियाँ थी, टोपिया को कैप्स बोलते हैं। कमरे में चूहा था, घर में एक बोरी थी, बोरी को सैक बोलते हैं। जेब में एक पेन है, जेब को पॉकेट बोलते हैं। गांव में एक मंदिर था, गांव को विलेज बोलते हैं, मंदिर को टेम्पल बोलते हैं। बस में एक बकरी थी। इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बनाना है। मैंने ये वाक्य बनाकर अपने पोस्ट में डाल दिया है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और वाक्य एक बार फिर से देख लीजिए। स्कूल में एक पेड़ था, नदी में पानी है, आकाश में तारे हैं, थैली में टोपियाँ थी, कमरे में चूहे था, घर में एक बोरी थी, जेब में एक पेन है, गांव में एक मंदिर था, बस में एक बकरी थी। इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बनाना है और मैंने अपने पोस्ट में इसको डाल दिया है। आप वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।